स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत 70 साल के वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया से मिल रही शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, यदि आप भी प्रधानमंत्री मोदी को एक प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर लिखे। वही दोस्तों अगली खबर के अनुसार मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून, आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, अब इस देश के लोगों को मुफ्त में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। जी हां, बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। वही दोस्तों जानेंगे क्या कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों को मिलेगा शहीद का दर्जा, इस संगठन ने की सरकार से मांग। वही साथ ही दोस्तों ये सरकारी कंपनी भारत में ला रही है 800 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलने वाली ट्रेन, पटरी पर नहीं दौड़ेगी ये ट्रेन। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वही दोस्तों एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर पर बजा रहा है पंजाबी गाने। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं भारत के खिलाफ मिलकर साजिश रचने की कोशिश में चीन पाकिस्तान, ऐसे हुआ खुलासा। जी हां, तो आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके और हमारा मनोबल भी ऊंचा रह सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 70 साल के वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश दुनिया से मिल रही है शुभकामनाएं। जी दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए। पीएम मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश दुनिया से शुभकामनाएं आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान बांट रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की गई ये सेवा सप्ताह 20 सितंबर तक चलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 14 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून, आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार दिवाली से पहले ही बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नए मसौदे तैयार करने जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो कंज्यूमर मूव ड्रॉप्ड इलेक्ट्रिसिटी यानी कंज्यूमर राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। मंत्रालय का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए यह कानून तैयार किया जा रहा है। बता दें कि 2 महीने पहले ही उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 को लागू किया था। बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। नया कनेक्शन लेने में अब उपभोक्ताओं को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको 10 किलोवाट लोड तक के लिए सिर्फ 2 दस्तावेजों की जरूरत होगी। कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेट्रो शहरों में नया बिजली का कनेक्शन 7 दिन में मिल जाएगा, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 15 दिन में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। इस नए मसौदे में सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना और उपभोक्ताओं को संतुष्टि पर ध्यान देना अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके लिए इन सेवाओं के संबंध में प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना और उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में मान्यता देना आवश्यक हो जाएगा। मसौदे के अनुसार एसईआरसी यानी राज्य विद्युत नियामक आयोग प्रति वर्ष प्रति उपभोक्ताओं के लिए आउटेज की औसत संख्या और अवधि तय करेगा। भुगतान करने के लिए नकद, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन 1000 या अधिक के बिल का भुगतान अब सिर्फ ऑनलाइन किया जाएगा। नए मसौदे में कहा गया है कि अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2 से 5% तक की छूट मिलेगी। मसौदे में 24 घंटे टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब आधारित और मोबाइल सेवाएं नए कनेक्शन के लिए चालू रहेंगी। इसमें उपभोक्ता संयोजन, कनेक्शन की शिफ्टिंग, नाम और विवरण में परिवर्तन, लोड परिवर्तन, मीटर के प्रतिस्थापन, आपूर्ति नहीं आदि के बारे में एसएमएस, ईमेल अलर्ट, ऑनलाइन स्थिति ट्रैकिंग जैसी जानकारी हासिल कर सकेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूएस का बड़ा ऐलान, सभी अमेरिकी लोगों को मुफ्त में लगेगा कोविड-19 टीका।
जी दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में भारत समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इस बीच कोरोना वैक्सीन को खोजने का काम भी तेजी से चल रहा है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। कहा गया है कि सभी अमेरिकी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। दावा किया गया है कि यह टीका जनवरी तक लगवाने की कोशिश रहेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना से देश भर में 382 डॉक्टरों ने गंवाई जान, IMA की शहीद का दर्जा देने की मांग। दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा संसद में जिक्र नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए इस संक्रमण से जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों को बुधवार को सूची प्रकाशित की और उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। LAC पर जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर बजा रहा है पंजाबी गाने। तो पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करके चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदान जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। भारतीय सेना के कमांडर व सैनिक उस समय हंसी से लोटपोट हो गए जब चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाना बजाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही चुशुल में चीनी सेना के मोल्डो सैनी ठिकाने पर भी बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बने। इतना ही नहीं, चीनी सेना कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने जहां वे कभी भी गर्म खाना नहीं खा पाते कि भारतीय नेताओं के फैसले की व्यवहारिकता पर सवाल उठा रही है। चीनी सेना द्वारा यह पूरा प्रचार हिंदी में किया जा रहा है। वहीं चीन की रणनीति यह है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करके उनमें असंतोष पैदा किया जाए। भारतीय सेना के एक पूर्व प्रमुख जनरल ने कहा कि चीनी सेना लाउड स्पीकर पर रणनीति का इस्तेमाल वर्ष 1962 और 1967 में नाथुला झड़प के दौरान भी कर चुकी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ये सरकारी कंपनी भारत में ला रही है 800 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से चलने वाली ट्रेन। पटरी पर नहीं दौड़ती मैग्लेव ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मैग्लेव ट्रेन को भारत में लाने के लिए स्विस रैपिड AG के साथ गठजोड़ किया है। मैग्लेव ट्रेन का मॉडल मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RRCAT में फरवरी 2019 में तैयार किया था। केंद्र के वैज्ञानिक RN शिंदे ने 50 लोगों की टीम के साथ मैग्लेव ट्रेन के मॉडल को 10 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया था। इसमें ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड की सतह पर चलती दिखी है। बताया जा रहा है कि ट्रेन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। फिलहाल ये ट्रेन जापान और चीन में ही चलती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत के खिलाफ मिलकर साजिश रचने की कोशिश में चीन पाकिस्तान, ऐसे हुआ खुलासा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ किस तरीके से एक बार फिर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक न्यूज एजेंसी को इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारी मिली है। आतंकियों के हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के पाक रेंजर्स ने उन्हें चाइनीज हथियार मुहैया करवा रहे हैं। जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा से पाक के शेरशाह पोस्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार ने संसद में बताया भारत के 12 भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय है इस्लामिक स्टेट। दोस्तों, कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हाल ही के वर्षों में 12 भारतीय राज्यों में अपना आधार स्थापित किया है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान और सीरिया स्थित यह आतंकवादी संगठन केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सक्रिय है। बता दें कि इस्लामिक स्टेट ने 2014 के बाद से सीरिया और इराक के कई हिस्सों में सक्रिय है और बांग्लादेश, माली, सोमालिया एवं मिस्र जैसे देशों में इसकी शाखाएं हैं। सरकार ने बताया कि इस्लामिक स्टेट के लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा जैसे अन्य आतंकी संगठनों के साथ संबंध है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।